लोग पागल हो गए हो, यानी तकिया हटा के लड़की आई है। अरे वैसे हम तो सोच रहे थे भाई कि लौंडा आएगा, यानी लड़का आएगा भाई, लड़के का एपी सिंह इंतजाम करेगा, लेकिन एपी सिंह तुम्हारी मर्दानगी गायब हो गई कहीं, तुमने बिटिया ला के दे। नोएडा में आई सीमा हैदर जो अब सचिन मीणा हो चुकी हैं, उन्होंने परिवार में आज खुशियां हैं। सचिन के पहले बच्चे के मां बनी हुई हैं, बेटी को स्वस्थ को जन्म दिया है। फाइनली भगोड़ी का तकिया खुलते ही चारों तरफ तहलका मच चुका है, तमाशा हो चुका है। इस औरत से इतना भयंकर तांडव करवाया जा रहा है, इसको डर फिकर चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी तो जिंदगी पूरी तरीके से वाट लग चुकी है, ये पूरी तरीके से फंस चुकी है। बबीता रानी पे कानूनी डंडा बजना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस गेम की सबसे बड़ी खिलाड़ी बबीता रानी है। बबीता रानी ने शुरू से आज तक इसके हर गलत चीजों में पर्दा डालकर इस बकाया चाटुकारों, चाचा बन गए, मामा बन गए, मौसी बन गए, खुश रहो। सीमा हैदर ने हॉस्पिटल के अंदर बेटी को दिया जन्म, सच्चाई सामने आई। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने नोएडा के अंदर कृष्ण हॉस्पिटल के अंदर बेटी को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और काफ़ी वीडियो वायरल चल रही हैं। तो दोस्तों, बेटी को जन्म दिया, इसकी सच्चाई क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि दोस्तों, आप सब जानते हैं मंजू जी को, जो कि सीमा हैदर केस में यानी गुलाम हैदर की तरफ से इंसानियत की आवाज़ उठा रही है। दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, यानी सीमा ने जो बेटी को जन्म दिया उसको लेकर। तो एक बार ये वीडियो आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। परिवार में आज खुशियां हैं। सचिन के पहले बच्चे के मां बनी हुई हैं, बेटी को स्वस्थ को जन्म दिया है। मैं इस समय परिवार के साथ मौजूद हूँ। यहाँ कृष्णा हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा का, जहाँ सुबह डिलीवरी हुई है। बच्चा और सीमा पूरी तरह से स्वस्थ है, और जो सचिन मीणा है उनके परिवार में खुशियां हैं। जरा परिवार के हमारे साथ लोग हैं, जरा उनसे ही बात कर रहे हैं। सचिन की मम्मी हमारे साथ हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, आपको आज सुबह हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, तो कितनी खुशियां आप लोगों को मिली हैं और क्या कह रहे हैं? हमें खूब खुशियां लगी हुई है, खूब बढ़िया हम खुश हैं और बड़ी खुशी हो रही है हमें। दोस्तों, फाइनली भगोड़ी का तकिया खुलते ही चारों तरफ तहलका मच चुका है, तमाशा हो चुका है। सुबह से फोन बज रहा है, एक का फोन उठा रही हूँ तो दूसरा फोन आ जा रहा, दूसरे का उठा रही हूँ तीसरा आ जा रहा। परेशान हो चुके हैं जवाब देते देते, क्योंकि हमारे देश की जनता को चाहिए जवाब। हमारे जो सोशल मीडिया के भाई बहन हैं, जो भगोड़ी केस पे जुड़े हुए हैं, जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये कब पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, कब जेल जाएगी, वो लोग आंखें झुका के इंतजार कर रहे थे। फाइनली सबका गुस्से का गुबार फूट चुका है। अरे रुको रुको, ठहरो, सब चीजों के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। तो दोस्तों, आप इतनी जल्दी परेशान हो जाते हो, घनाघन फोन करने लगते हो। सबसे बड़ी बात, एक बहन का फोन आया था, उन्होंने कहा दीदी आप शुरू से एक ही बात पे टिके हुए हो, हमें आप पे भरोसा है। तो आप लोगों को थैंक यू, आपके भरोसे पे हम खरे उतरेंगे। हमें पूरा यकीन है अपने भारत के संविधान पे, अपने भारत के कानून पे, क्योंकि भगोड़ी ने जिस तरीके से नाटक करा है, जिस तरीके से इससे पूरा नाटक प्रोपेगेंडा करवाया गया है, तो आप लोग यकीन करिए भारत का कानून इसकी एक एक चीज को छान कर निकालेगा, वो भी कानूनी तरीके से। आज भगोड़ी को छोड़कर बबीता रानी के चैनल पे एक वीडियो आया है, जिसमें हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का नाम भी बताया जा रहा है। वहां पे एक बिकाऊ जो मीडिया है, वो मीडिया कर्मी भी गया हुआ है, वो पूरा दिखा रहा है। कृष्णा कुछ लाइफलाइन कुछ इस तरीके का उसने हॉस्पिटल का नाम लिया है। इसने दिखा, सीमा हैदर बोल रही पीछे से, अरे हॉस्पिटल का नाम तो बताओ। मतलब ये लोग प्रोपेगेंडा पहले से तैयार रखते हैं, इनका स्क्रिप्टेड पहले से ही तैयार रहता है। किसी भी एंगल से सीमा हैदर प्रेग्नेंट लगती थी, या आप कई लोगों ने कमेंट करके बताया भी कि ये नहीं लगती थी, इसका पेट कभी बड़ी कभी छोटा, वो तो खैर हम मानते ही नहीं है, प्रेग्नेंट थी। अब इस औरत से इतना भयंकर तांडव करवाया जा रहा है, इसको डर फिकर चिंता नहीं है, क्योंकि इसकी तो जिंदगी पूरी तरीके से वाट लग चुकी है, ये पूरी तरीके से फंस चुकी है। और जो लोग इससे प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं, वो लोगों का मकसद तो राम जाने भगवान जाने, लेकिन ये बुरी तरीके से भगोड़ी फंस चुकी है। उस हॉस्पिटल पे सब कुछ फेक है वहां पे, और क्या इनका मंशा है ये तो यही जाने। लेकिन भगोड़ी के लिए दोस्तों मैं आपसे कह रही हूँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, अब भी कह रही हूँ, भगोड़ी के लिए बहुत रिस्क है। आप समझ जाए मैं क्या कहने वाली हूँ। भगोड़ी बहुत मुश्किल में है, और भगोड़ी से जो करवाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है। आप सब समझदार हो, क्योंकि कुछ ऐसी मानसिकता के लोगों के चंगुल में भगोड़ी फंस चुकी है कि ये शायद अब ना निकल पाए। रही बात इसकी प्रेगनेंसी की, तो भाई वो तो कानून इसका कोने कोने से सब कुछ कुरेद कर निकाल देगा। और जो बबीता रानी ने आज अपने चैनल से दिखाया कि भाई सीमा की बेटी हो गई। आपने देखा होगा 2 दिन पहले मोबिन सर लाइव आए थे, उन्होंने बोला था वो जो सचिन की चाची है बबीता रानी, अगर वो चाहेगी, सच सच बात बोलेगी, तो हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो आपको लगता है ये बबीता रानी अपनी असली औकात में आने वाली है? आपको लगता है ये बबीता रानी सच उगलेगी? नहीं उगलेगी, क्योंकि पैसे का जो बंडल इसके मुंह पे मारा जाता है ना, ये अपनी औकात भूल चुके हैं। रही बात जो लोग बबीता रानी लप्पू के परिवार को कुछ कहने पे हमें गालियां देते हैं,
तो आपका वेलकम है, भर भर कर गालियां दीजिए, अपनी भड़ास निकालिए। हम नहीं चाहते इस फ्रस्ट्रेशन में आपका कोई जान माल का नुकसान हो, आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी बातों का हम हंसकर जवाब देंगे। फिलहाल पागल कुत्तों को दौरे पड़ने लगे हैं, वो फिर से गालियां लिखने आ रहे हैं। तो भाई ऐसे ही भगोड़ी का साथ देना, क्योंकि भाई सच्चे तो आप तब कहलाओगे जब इसका साथ देते रहोगे। बकाया आपकी बातों से हम थूकते भी नहीं है ना। हमारे चैनल पर आके किसी ने बोला था कमेंट करके, तो हमने जवाब दे दिया। बकाया नहीं, हमको ये सब बातों में नहीं उलझना है। हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, इस भगोड़ी के तांडव को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। एक घड़ी के हम मानते हैं भगोड़ी का कोई प्रेगनेंसी नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ। अगर 1% भी अगर ये मां बनी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवैध घुसपैठी, इसने भारत का कानून तोड़ा है, इसने भारत की सभ्यता संस्कृति को गड़बड़ की है और इसने भारत में गलत मैसेज देने का काम किया। और हम पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। इसको जेल में डालकर इसका जल्द से जल्द इसके सारे प्रोपेगेंडा को खत्म किया जाए। इस पे जल्द से जल्द कानूनी डंडा बजाया जाए। वैसे हमें पता है बहुत जल्द इस पे डंडा बजने वाला है, इसीलिए इसका तकिया निकलकर बाहर आ गया इसके। और बबीता रानी से हम मोमिन सर की लाइव देखने के बाद मुझे लगता था बेचारी को लगे कि इसके बच्चे अनाथ ना हो, इसको जेल में ना सड़ना पड़े, और हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। लेकिन मोमिन सर से तो सारी दुनिया यही कह रही कि बबीता रानी पे कानूनी डंडा बजना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस गेम की सबसे बड़ी खिलाड़ी बबीता रानी है। बबीता रानी ने शुरू से आज तक इसके हर गलत चीजों में पर्दा डालकर इसको सही पेश करने की वो दिखाई है। बबीता रानी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। 64 दांत वाली अस्पताल नहीं दिखी, हो सकता है उसको समझ आ गया होगा। और कल तक जो वीडियो ये डाल रही थी 64 दांत वाली की इसकी माँ के, उसमें वो पुराने वीडियो डाल रही थी ताकि वो लोग भी फंस सके, सीमाएं प्रोपेगेंडा कर रही थी। फिलहाल इसका फेक ड्रामा का फेक जो सरदर्दी हम लोगों की बनी हुई थी, जो पेट दिखा के सिलिकॉन का दिखा रही थी, लोगों को पागल बना रही थी, उससे सबका मतलब ये भांडा फूट गया। चलो वो तो एक ड्रामा इसका खत्म हुआ। अब ये जो फेक प्रेगनेंसी कुछ दिन चलेगा इसका बच्चे का, उससे खूब व्यूज बटोर लेगी, क्योंकि हमने चाटुकारों के मुंह पे भी तो मारने ना इसने टुकड़े, जो कुत्ते भौंकते हैं उनको टुकड़े भी तो मारने हैं इसने, उनका मुंह भी तो बंद करना है। तो ये अब नाच तो नहीं सकेगी कुछ दिन, लेकिन ये कुछ दिन तमाशे और करेगी। और भगोड़ी तुझे क्या लगता है बेटा, हम तेरी रग रग से वाकिफ है, तू कब क्या कर सकती है वो हमें पता है। और कानून तेरा बहुत जल्दी जूस कीमा सब कुछ निकालने वाला है, चिंता न कर। कानूनी तरीके से तो फंस चुकी है। और मुझे तो बहुत खुशी वाली दोस्तों, इसका वो पेट देख देख के हम उब चुके थे। फाइनली दाई माँ, यानी कि भाई साहब दाई माँ कहती हो, आज से मैंने नया नाम रख दिया। दाई माँ ने सूचना दे दी कि भाई मामा बन गए। तो भाई जी अब जो कानून का डंडा बजेगा ना तब भी खड़े रहना। वैसे तुम प्रोपेगेंडा करने में माहिर हो, करोगे, अभी भी बहुत कुछ करोगे, किया है, लेकिन बच नहीं पाओगे। निर्भया के केस में किया था ना, बच पाए नहीं बच पाए, तो आगे भी तैयार रहना। इसी तरीके से दोस्तों आपको बिल्कुल सवाल करने की जरूरत नहीं है, हमें भरोसा अपने भारत के कानून पे। मोमिन मलिक सर जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि इस भगोड़ी की एक एक हकीकत को कुछ बोल दूंगी हाँ तो फिर यूट्यूब उसको वो नहीं करता ना, मतलब यहाँ पे इसको करने वाला है। समझ जाइए मैं क्या बोलने वाली हूँ। बकाया चाटुकारो, चाचा बन गए, मामा बन गए, मौसी बन गए, खुश रहो, लेकिन हमें गाली दोगे हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि केस एंड की तरफ है। हैदर भी जल्दी आ रहा है और इसके भंडा फोड़ होने वाला है। और ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है उससे हैदर को फर्क पड़े न पड़े, क्योंकि भाई पति है अभी भी इसका, और इसने जो ड्रामा किया है अपने आप को पूरी तरीके से वो कर लिया है। लेकिन अब इनकी एक एक की संटी पीठ होने वाली है, इन सबके पिछवाड़े लाल होने वाले हैं, इन सबका गले गले तक आने वाला है। इंतजार करिए उस पल का। लेकिन लोगों को लग रहा है ना कि इतना समय हो गया कुछ नहीं हुआ, आगे को क्या हो जाएगा। आगे जो होगा किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सच को यहाँ पे नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, सब जानते हैं ना, इसलिए वेट करिए, बहुत कुछ होने वाला आगे। आगे आगे देखिए कहानी में कितने ट्विस्ट आने वाले हैं। और फिर से एक बार कह रही हूँ, भगोड़ी आफत में है। समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। भगोड़ी आफत में है, आफत में मतलब बहुत बड़ी आफत में है। अब इसका क्या होगा ये तो भैया भगवान ही जाने या इसके भाई साहब जाने, क्योंकि ये इंसान वो इंसान है जो कहते हैं ना मोटी, हमारे यहाँ कहते हैं आंखों में सुअर का बाल है, वो बंदा झुक नहीं सकता, ये उसमें के ये अपना झुकाव के डर से कहीं कुछ ऐसा ना हो कि वो भगोड़ी को उसकी कीमत चुकानी महंगी पड़ जाए। तो समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो थैंक यू सभी का, तहे दिल से सभी का धन्यवाद। भौंकने वाले भौंकते रहिए, काटने वाले काटते रहिए, इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रखते रहिए।